मेरे को अपने पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाया, तो आप लोग ये क्यों नहीं चलाते कि उनके पार्टी का प्रदेश महासचिव लंदन से पढ़ा लिखा है, एमबीए करके आया, ये भी चलाइए। ये अच्छाई नहीं है? मीडिया के नज़र में ये अच्छाई है कि नहीं? मैं भी लंदन से पढ़ा लिखा हूँ, एमबीए करके आया हूँ, तो ये अच्छाई है। ये तो लोग नहीं चलाते, लेकिन उनका आप ढूंढिएगा कि उनका पैर से कॉकरोच मर जाएगा गलती से, तो कहिए कि जंगल राज आ गया। तेजस्वी यादव है, युवा चेहरा है, लेकिन उनका खेल कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में बिगाड़ेंगे, आपको लगता है ऐसा? कोई किन्हीं का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, इतना आप निश्चित रहिए। और हमें अपने लोगों पे, अपने पार्टी के कैडर पे, अपने पार्टी के कैंडिडेट पे, सभी को शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी पे भरोसा है। मीडिया के बोलने पे देश तो मान के चलिए 10 साल तो बर्बाद हुआ। क्या हुआ? मोदी जी को तो मीडिया ही वाला ना प्रोजेक्ट करके आज मोदी जी बना दिया। मोदी जी के अंदर अपना क्या कैपेबिलिटी था? कौन पहचानता था? आज से 2014 में जब उनका नाम नहीं आया था तो कौन पहचानता था? जब मोदी जी को तो, मीडिया वाला को तो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बोला ही गया। आज भी दिल्ली के खबरों में आप जो स्ट्रीमलाइन पत्रकारिता देखिएगा तो उसमें भी टीवी खोलिएगा तो मोदी जी सांस ले रहे हैं, बंद करिएगा तो मोदी जी सो रहे हैं, फिर चलाइएगा तो मोदी जी खाना खा रहे हैं, फिर चैनल बदलिए तो मोदी जी पानी पी रहे हैं। उनका मोदी जी का गतिविधि दिखाते हैं, लेकिन अच्छा काम तेजस्वी जी ने किया तो एक भी बार कहाँ हम लोगों ने सुना कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जो सराहनीय काम है। बताइए कौन सा स्ट्रीमलाइन मीडिया ने चलाया? आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। आज 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं। 8 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 3 करोड़ लोग गुजरात जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, हरियाणा जाते हैं। तो क्यों नहीं उन सबको अगर यहाँ पे उद्योग लाया जाए या फिर कुछ ऐसा लाया जाए साधन कि लोग यहाँ पे रह के अपना काम करें, गाँव में रहे, अपने घर में आना जाना करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उनके शिक्षा पे लोग सवाल उठाते हैं। मोदी जी के शिक्षा के बारे में लोग क्यों नहीं बोलते हैं? चिराग पासवान जी फर्जी डिग्री बना लिए, चाहते तो ये भी मुख्यमंत्री के बेटा थे, माँ भी मुख्यमंत्री, पिताजी भी मुख्यमंत्री। कितना सेकंड लगता है इनको? शिक्षा पे सबसे अधिक सवाल तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। आज ना उठा रहे हैं, पिछले 10 साल से तो वाजपेयी वाले उठा रहे हैं। मेरे पिताजी के ऊपर 4-5 बार हमारे घर पे भी आए, कोई सुराग नहीं मिला। हम गलत करेंगे तभी तो सुराग। माथा में गमला रख देते हैं, महिला पे हाथ डाल देते हैं, वो काम आपको अच्छा लगता है? हाँ, राष्ट्रगान में हाथ पैर हिला के ताली मारने लगते हैं। महात्मा गांधी जी का जब शोक चलता है, पिछले बार भी तो मात्र 13,000 वोटों से ही ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। किस तरह की धांधली हुई पूरी बिहार में, 3 वोट, 11 वोट, 17 वोट, 20 वोटों से हरा दिया गया। विपक्ष किनारा ले लेगा, चुनाव अकेला वही लड़े। जब राजा वाला ही, प्रजातंत्र वाला ही कहानी है तो हम चुनाव क्यों लड़े? जब हमारे वोटरों को वोट ही नहीं देना दिया जाएगा तो चुनाव क्यों लड़ेंगे? वही अकेले चुनाव लड़े, जीते, क्या दिक्कत है? नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो लगातार अब तेज हो रही है। हम आपको लगातार पल पल की खबर भी दिखा रहे हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या हो रहा है। लगातार पब्लिक रिपोर्टिंग के जरिए भी हम आपको माहौल बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बता दें कि अभी हम भागलपुर के कहलगांव क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पर भी चुनावी सरगर्मियां जो है वो तेजी से हवा दी जा रही है और तेजी से बढ़ भी रही है। इस क्रम में जो है हम संजय प्रसाद यादव, जो कि झारखंड में अभी मंत्री भी हैं और गोड्डा से विधायक भी रहे हैं, उनके पुत्र भी हैं हमारे साथ, जो आपको फ्रेम में दिख भी रहे हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे। हम बता दें कि अभी हम रजनीश यादव जी के पास है, सीधी बातचीत करेंगे कि कहलगांव विधानसभा में इनकी तैयारी कैसी है और क्या इस बार चुनाव में ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है सर, कहलगांव की जिस तरीके से लड़ाई है, पेच पहले से ही फंसी हुई है। यहाँ पे जिस तरीके से पवन यादव एक तरफ है, दूसरी ओर सदानंद सिंह के पुत्र जो है वो भी तैयारी में उतर रहे हैं और ये भी सुनने में आ रहा है कि कहलगांव विधानसभा से आप भी तैयारी में लगातार लग गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए, वो तो एनडीए के प्रत्याशी हैं, हम लोग गठबंधन से तैयारी कर रहे हैं। और सबका अपना अपना तैयारी रहता है, लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। तो हम लोग भी अपने लोगों के बीच आए। हमारे पिताजी का पुराना संबंध रहा है इस क्षेत्र से। हमारे चाचा जो अभी वर्तमान में विधायक है बेलहर से, पहले एमएलसी रहे हैं, तो काफी कार्य उन्होंने कहलगांव के लिए किया है। और हर तरह से समीकरण देखने के बाद, लोगों से मिलने जुलने के बाद, यहाँ के लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने तैयारी पे जोर दिया है और काफी अच्छा माहौल है यहाँ पे। हमारे मतलब हमारे नहीं, महागठबंधन के पक्ष में माहौल है। बाकी आप भी घूम रहे होंगे, आपको भी रिपोर्ट मिलता ही होगा। तैयारियां जो कर रहे हैं आप विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो आपने कहलगांव ही क्यों चुना?
अदर भी कोई दूसरी जगह भी चुनी जा सकती थी? नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, जिनका जहाँ मन लगता है, जहाँ कार्य करने का क्षमता हो, चूंकि कहलगांव हमारे गोड्डा से करीब भी है, बॉर्डर पे है, सनहौला हो जाए, आधे घंटे में हम कहलगांव, गोड्डा से कहलगांव पहुंच जाते हैं अभी के समय में। और यहाँ पे चुनने का एक जो सबसे बड़ा रीज़न है कि देखिए, यहाँ पे जो विकास की गति है, आप अगर कहलगांव के वासी हैं तो आपको ही पता होगा कि किस तरह से यहाँ पे कार्य होता है। कुछ भी काम धरातल पे है नहीं। जो वादा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि क्या काम उन्होंने कहलगांव के लिए किया है, नहीं किया है। और विशेष अगर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं जो विपक्ष में हैं, हम उनके भतीजा हैं, और उन पे टिप्पा टिप्पी करना हमारा ये संस्कार नहीं है और हम ना करना चाहते हैं। लेकिन जो कार्य होना चाहिए वो उसका 5% भी काम नहीं हुआ। जिस तरह से लोगों ने उनके प्रति प्यार दिखाया, विश्वास दिखाया, इतने वोटों से जिताया, इतना वोट दिया, तो इतिहास है कहलगांव के लिए। लेकिन सभी को आज झटका लगा इन सब चीज़ों से, तभी 5 साल में लोग बदलाव के मूड में हैं। वरना यहाँ पे तो 45 साल तक लगातार विधायक रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं। काफी खराब लगता है यहाँ का दशा दुर्दशा देख के लोगों का। देखिए, नेताजी आते हैं तो वादे तो हमेशा करते हैं, सड़कें बनवाएंगे, बिजली देंगे, लाइट देंगे, लेकिन हम जब कहलगांव की सड़कों पर निकलते हैं तो यहाँ की सड़कों की स्थिति जो है बेहद ही खराब है। इस पे क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, जब हम क्षेत्र दौरा करते हैं तो काफ़ी महिलाएं, और किसी गांव में अगर बैठते हैं, जनसंपर्क में जाते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि बेटा, सब नेता तो आता है, वादा करता है, बाद में एनटीपीसी का पैसा लेके सब घर में सो जाता है इसी चला के। तुम भी वही करोगे। हम अपने तरफ से कहते हैं कि चाची देखिए, सबको मौका मिला, एक मौका दीजिए। अगर हम भी वही करेंगे तो 5 साल बाद कहाँ जाएंगे, आना तो आप ही के शरण में है। और महिलाएं कहती है कि अगर हमारा डिलीवरी रहता है तो समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, रास्ते में ही प्रसव हो जाता है, उसके बाद नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। ना तो स्वास्थ्य का व्यवस्था बढ़िया है। जब जनसंपर्क में जाते हैं तो लोग शिकायत करते हैं कि थाना और ब्लॉक में कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नेता के पास हमारा आवाज़ नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि कोई फ़ोन ही नहीं उठाते तो आवाज़ पहुंचेगा कहाँ से। काफ़ी आरोप प्रत्यारोप लगता है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के सुधार को लेकर हम क्षेत्र में हैं, आए हुए हैं, और मौका मिला तो ज़रूर अच्छा ही करेंगे क्षेत्र के लिए। क्योंकि अगर आप लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं तो गोड्डा में भी हमारा फीडबैक ले सकते हैं, चाहे हमारा हो, हमारे पिताजी का हो। मात्र हमारे समाज के वहाँ 20,000 वोट है और हमारे पिताजी 1,10,000 वोट लाए। तो सभी समाज के लिए एक नज़र से काम किए, तभी लोग उनके लिए खड़े हैं, उनको चाहे। लेकिन हम जिस तरीके से कहलगांव क्षेत्र में या और भी क्षेत्रों में जब भ्रमण करते हैं, खासकर विधायक को लेकर लोग जानते भी नहीं है कि हमारे विधायक कौन है। वो लोग वोट देते हैं मोदी जी का चेहरा देखकर। तो ऐसे में विकास कैसे संभव है? तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं कि देखिए, वोट तो आप मोदी जी का चेहरा देख के दे देते हैं, लेकिन मोदी जी खुद या मोदी जी के जो विधायक सांसद बनते हैं उनको तो लोग पहचानते भी नहीं है, ना आप काम धरातल पे उतार पाते हैं। तो हम ऐसा नहीं करें कि लोग हम ही को वोट दें, लेकिन हम यही कहेंगे जो आपके लिए लड़े, आपके लिए खड़ा रहे, जो आपके लिए काम करे, अच्छे लोगों को जिताइए। किन्हीं का नाम लेके आज हम कह दें कि हम महागठबंधन के प्रति, लगता है कि इससे बिहार चल जाएगा, यहाँ के लोगों का कल्याण हो जाएगा, तो ये तो आप ही लोग को मुबारक। लेकिन अगर नहीं लगता तो ये सब चीज़ आप लोग भी लोगों के बीच बताइए। मेंटली फिट तो नहीं है, आप लोग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। कब किनको क्या बोल देंगे, किसको क्या कर देंगे, बताइए। अब जाके एक देश का प्रधानमंत्री अगर बिहार आते हैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री उनका पैर छूता है। अरे कमरा के अंदर छूइए, गला मिलिए, साथ में आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तो बिहारी को उनके शीर्ष पे झुका दिए। आप तो अभी बिहार के शीर्ष नेता तो आप हुए। हाँ, आप किन्हीं प्रधानमंत्री का पैर छुएगा तो पूरा बिहार को आप पैर छुआ दिए आप तो मोदी जी का। यहाँ के लोग ये बर्दाश्त थोड़ी करेंगे। और बिहार का धरती रहा है लड़ने का हक के लिए। आज विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या बिहार को? आज बाढ़ आता है, कहलगांव का क्या स्थिति है, आप ही बताइए। गंगा का पानी काट के बाजार घुस गया है, तो इसके लिए कौन सवाल उठाएगा? अपने जो वर्तमान विधायक हैं या सरकार के लोग हैं उनसे कभी प्रश्न सवाल करिए ये सब चीज़। लेकिन इन सब चीज़ों में लोगों का ध्यान नहीं जाता है। वर्तमान विधायक जो भी कहलगांव के प्रेजेंट में, उनसे तो उन्हें ढेर सारी बातें की और उन्होंने ढेर सारी अपनी काम भी गिनवाए कि हमने ये किया, हमने वो किया। उसको धरातल पे हम अभी दिखा भी रहे हैं लगातार लोगों को कि उनकी कामों में कितनी सच्चाई है। लेकिन आप जब क्षेत्र का भ्रमण करने गए तो जो आप जनसंपर्क कर रहे थे, तो लोगों की सबसे बड़ी समस्या जो आपकी नज़रों में क्या लगी, जो आपके सामने? देखिए, अब कोई भी अपना बुराई नहीं करेगा, हम भी अपना बुराई नहीं करेंगे,
लेकिन वो जो भी हैं अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि अगर कहते हैं हमने ये किया, तो आप जनता से पूछे ना वो क्या किए। आप जनता से पूछे कि वो क्या किए। आप किन्हीं आज हम बोल रहे हैं कि ताजमहल हम बनवाए, तो आप मान लीजिएगा, फैक्ट ना आप चेक करिएगा। आप जनता से पूछे कि आपके नेता क्या किए हैं, किसके लिए क्या किए नहीं किए हैं। और जनता के दरबार में जब जाएंगे तो जनता सवाल जवाब करेगी। हम तो आपके ही मीडिया में देख रहे थे, खूब झाड़ू लेके दौड़ाने का बात चल रहा था विधायक जी को। तो अब इसमें हम ये विशेष हमारे गार्जियन हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग भी समझिए इन सब चीज़ों को। हम आपके माध्यम से यही आग्रह करेंगे पूरे तमाम क्षेत्र की जनता से कि ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए खड़ा रहे, काम करे, बस बाकी कुछ नहीं। और तेजस्वी जी को एक मौका मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो एक लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र है, इसलिए मिलना चाहिए कि वो उनके अंदर काम करने का इच्छा शक्ति है, करना चाहते हैं और युवाओं के लिए सोचते हैं। अच्छा, आपने उन्हें कभी सुना कि गुंडागर्दी पे बात करते हुए आप फलना ढिकना मुद्दा का बात करते हो कि हमको रोजगार दीजिए, आप हमारे लिए काम करिए। आप मुद्दा पे आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं। आज 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं। 8 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 3 करोड़ लोग गुजरात जाते हैं, दिल्ली बम्बई हरियाणा जाते हैं। तो क्यों नहीं उन सबको अगर यहाँ पे उद्योग लाया जाए या फिर कुछ ऐसा लाया जाए साधन कि लोग यहाँ पे रह के अपना काम करें, गांव में रहे, अपने घर में आना जाना करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो इन सब चीज़ों पे बात करते हैं तो कहेगा 9वीं फेल है, अनपढ़ है। तो ये मुद्दा ही है भाजपा वालों के पास, और कोई मुद्दा तो है नहीं। कल के भी सदन में आप देखिए उन्होंने, अब आज जो ये पुनरीक्षण का बात चल रहा है मतदाताओं का, ये तो कोई बात ही नहीं है। 1 साल पहले वो लोग आपके लिए ठीक थे, आज 1 साल में वो लोग आपके लिए घुसपैठी और आतंकवादी बन गए। तो ये तो चाल है कि किसी तरह इनका सरकार नहीं बनने देना है, गरीब वोटरों को वोट डालने नहीं देना है। तो ये सब चलने वाला है नहीं। अगर ऐसा होगा तो कल, आज तो हमारे नेता का सुबह सुबह बयान आ गया कि हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, विपक्ष किनारा ले लेगा, चुनाव अकेला वही लड़े। जब राजा वाला ही प्रजातंत्र वाला ही कहानी है तो हम चुनाव क्यों लड़े। जब हमारे वोटरों को वोट ही नहीं देना दिया जाएगा तो चुनाव क्यों लड़ेंगे। वही अकेले चुनाव लड़े जीते, क्या दिक्कत है। जाते जाते क्षेत्र की जनता, कहलगांव की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिलहाल तो हम कुछ नहीं कहेंगे। जब हम कुछ बढ़िया कर लेंगे क्षेत्र के लिए तभी हम कहेंगे, क्योंकि अभी हम नए हैं। बस यही कहेंगे कि एक बार आप अगर किन्हीं को लगता है कि आप लोग कि नया लड़का है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो एक बार हमारे कार्यों के बारे में आप लोग पता लगा लीजिएगा। तभी हम आपसे फिर हम पूछेंगे कि कैसा लगा, मेरा काम नहीं लगा। और नया है, करना चाहते हैं, मेहनत में कमी नहीं करते हैं। हमारे पिताजी भी जब हम जन्म लिए 4 साल की उम्र के थे तो 27 साल की उम्र में सबसे युवा विधायक हमारे पिताजी झारखंड में बने थे बिहार में ही, लेकिन 1999 में चुनाव हुआ, बने, राज्य का बंटवारा हुआ, झारखंड चले गए। जब झारखंड के विधायक सबसे युवा थे तो हमारी उम्र 3 या 4 साल थी। तभी से मैंने भी घर में विधायक देखा, मेरे चाचा को MLC देखा, अभी विधायक हैं। माता जी मेरी चेयरमैन रही जिला परिषद की, चाची मेरी चेयरमैन रही। तो जनता का सेवा करे तभी निरंतर लोग जनता के वोट से न जीत के आ रहे हैं। सेवा नहीं करते तो आज हरा देते, या बीच में हमारे पिताजी हारे तो लोगों की नज़र में अगर सेवा नहीं कर पाए तो चुनाव हार गए। फिर सेवा किए, फिर आज जनता के बीच है। और हमने तो बताया कि हमारे क्षेत्र में मात्र 20,000 हमारे समाज का वोट और 1,10,000 वोट पिताजी को आता है। तो ज़रूर अच्छा करते, सभी को एक समान नज़र से देखते, तभी तो वोट देते हैं लोग। बस यही है कि एक मौका दीजिए। अगर लगेगा कि लड़का गलत है, लड़का आगे चल के काम नहीं कर पाएगा, तो हम अपने स्वेच्छा से आपके बीच में आके हम कह देंगे हमसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक मौका हम मांग रहे हैं, बस मौका दीजिए। बस यही कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। और हम चुनाव जीतने के बाद 5 साल AC में सो गए, तो इसके साथ साथ हमारे नेता की भी बदनामी है। एक ऐसा प्रत्याशी आप दिए जो जिता दिए और कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ कार्य हो, और हम लोगों से भी अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सोच समझ के वोट दे, जो आपके बीच रहे, आपके लिए काम करे, आपका दुख सुख में साथ दे। आप कहीं मुसीबत में हो तो आपका फ़ोन उठाए, आपसे बात करे, आपका निवारण करने का प्रयास करे दुख सुख का। क्या कुछ लगता है सर, जिस तरीके से बिहार में चुनाव आ रहे हैं, सियासी सरगर्मियां भी लगातार बढ़ रही है, इस बीच जो है महागठबंधन हो या NDA हो या जन सुराज के प्रशांत किशोर हो, लगातार एक्टिव दिख रहे हैं। जन सुराज के आने से किसको नुकसान पहुंच सकती है? देखिए, हमें उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। किसको मुनाफा होगा नुकसान, वो हम लोग आकलन करके क्या करेंगे। हमें अपना पार्टी के लिए काम करना है।
अब किन्हीं के भरोसे तो हम चुनाव नहीं लड़ रहे कि जनसुराज लड़ेगा तो हम जीत जाएंगे, फलना लड़ेगा तो हम जीत जाएंगे, चिराग पासवान जी लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। हम अपने भरोसे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ेंगे, तो हम किन्हीं का बात क्यों करें। और आप कहे कि चुनाव आया है तो सब सरगर्मी बढ़ गई, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल हो, महागठबंधन के लोग पूरे 5 साल लोगों के बीच रहे। पिछले बार भी तो मात्र 13,000 वोटों से ही ना तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। किस तरह की धांधली हुई पूरी बिहार में, 3 वोट, 11 वोट, 17 वोट, 20 वोटों से हरा दिया गया। किन्हीं से छुपी हुई बात तो नहीं है ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या होता है नहीं होता ऊपर लेवल में। खैर, इस बार का जो जीत रहेगा, आप देखिए, हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने ही कहा है कि 100 सीट से ज्यादा अकेले आरजेडी चुनाव में जीत के आएगी। तो इसमें आप निश्चित रहिए कि 100 सीट अकेला आरजेडी जीतेगी और उसमें से 1 सीट कहलगांव भी रहेगा, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हुआ, विपक्ष जो है लगातार सड़कों पर उतरी, क्या कुछ इसे लेकर आप सोच रहे हैं? देखिए, विपक्ष तो छोड़िए, कल तो पक्ष के भी सांसद ने बयान दिया है कि ये तो आपका मतलब कलंक लगाया जा रहा है बिहार के लोगों के ऊपर। आपने भी सुना होगा कि एक जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव जी जो बांका से हैं, उन्होंने बयान दिया लोकसभा में कि ये तो एकदम जो राजा और प्रजा का जो शासन चलता था वैसा चलाने लगे। आपको ये कराना ही था तो 6 महीना 1 साल पहले करा लेते। सेम वही उन्हीं सब लोगों ने अभी लोकसभा में 1 साल पहले वोट दिया, आज के डेट में वो चुनाव आयोग की नज़र में घुसपैठी बन गए। आप ही लोग समझ सकते हैं कि आप चुनाव जीतने के लिए या भाजपा का सरकार बनाने के लिए यहाँ पे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, कौन कौन सा हथकंडा ना अपनाए। आज पूरे बिहार में उनको बस 5 ही नेता या आरजेडी के ही नेता उनको चोर दिखते हैं, ईडी सीबीआई वालों को। आज कहाँ भाजपा वालों के घर ईडी सीबीआई का आपने सुना क्या कहीं जाते हैं? क्या सभी स्वच्छ है भाजपा के लोग? तो शासन का समय है, आज जितना उन लोगों को करना है करने दीजिए। लेकिन हमारा नेताजी का एक ही कहना है कि कल को डेट में हमारा सरकार बनता तो हम किन्हीं को परेशान नहीं करेंगे, जो गलत होंगे उनको उनके ऊपर जांच होगी। इस तरह से परेशान करना, आज रीतलाल यादव जी के साथ क्या हुआ, एक आपके बाढ़ में कल जो हुआ लल्लू मुखिया, क्या हुआ उनके साथ। तो ये टारगेटेड किया जा रहा है, हो सकता है कल को डेट में हमारे भी पीछे लोग लग जाए। तो इन सब गीदड़ भक्ति से हम लोग कभी डरे नहीं है। हमारे पिताजी लालू यादव जी के चेला हैं, आज उनके बदौलत हमारे पिताजी क्षेत्र की जनता के बदौलत विधायक मंत्री बने हैं। तो जब नेता ही नहीं डरे, घुटना टेके, तो हम लोग, चाहे हमारे पिता घुटना नहीं टेके आज तक, उनको भी काफ़ी ऑफर मिला भाजपा की तरफ से, अभी नहीं मोदी लहर में कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, इतना पैसा ले लीजिए। वो कहे जब मेरा नेता ही नहीं झुका तो हम लोग उनका चेला होकर कैसे झुक जाएंगे, भेजिए जितना जेल भेजना है। तो हमारे ऊपर भी ईडी सीबीआई मेरे पिताजी के ऊपर 4-5 बार हमारे घर पे भी आए, कोई सुराग नहीं मिला। हम गलत करेंगे तभी तो सुराग मिलेगा, तो कोई सुराग नहीं मिला तो आज कुछ नहीं हो सकता। आज देखिए, हम लोग लोगों का सेवा में निरंतर हैं और हम आज आपके चैनल के माध्यम से एक और बात आश्वस्त कर देंगे, यहाँ के लोगों को देना चाहते हैं कि कहलगांव तो 4 महीना पहले मेरे लिए नया था। आज के डेट में मेरा घर बन गया, मेरा मोटा मोटी जिनसे भी मैं मिला सभी से मेरा संबंध बन गया। और भले चुनाव लड़े नहीं लड़े जीते हारे जो, लेकिन जो कहलगांव से प्यार मेरे को इतना कम समय में मिला, तो आजीवन मेरा परिवार बन गया कहलगांव। और चाहे जो भी हो, चुनाव टिकट किन्हीं को मिले, जिसको भी मिले, लेकिन मेरा जो रिश्ता है यहाँ पे अब जीवन भर के लिए कहलगांव से हो गया। क्या कुछ लग रहा है, विपक्ष जो है लगातार एक ही चीज को टारगेट करते आई है, जिस तरीके से अभी जो सत्ताधर है, आप जो सत्ताधर है वो लगातार ये टारगेट करती है कि जंगल राज है, जंगल, लालू जी के राज में तो जंगल राज था, ये होते थे। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, क्या था नहीं था उस समय तो हम लोग पैदा भी नहीं लिए थे, बस सुनते हैं। तो सुनते तो ये भी हैं कि गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ मोदी जी ही करवाए, तब क्यों नहीं बोलते लोग कि 110 हिंदू को जब ट्रेन में जला के मार दिया गया, तब क्यों नहीं कहते मोदी जी मुख्यमंत्री थे, तब जंगल राज नहीं था। आज मैं पटना के सड़कों में खुलेआम सबसे बड़े बिजनेसमैन को, वकील को, पुलिस के लोगों को गोली मार दिया जाता है, थाना प्रभारी को गोली मार दिया जाता है, तो ये जंगल राज नहीं है। आज आप ये छोड़िए, अभी एक कॉन्ट्रैक्टर को पटना में 2 दिन 3 दिन पहले सरेआम बीच बाजार में दिन दोपहर में गोली मार दिया गया। उससे भी बड़ी बात, आज नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव जी। नेता प्रतिपक्ष मतलब अल्टरनेटिव सीएम होते हैं वो, सारा सुख सुविधा उनको सीएम का मिलता है, उसके बाद उनके घर के आवास के बाहर गोली चल जाता है। इससे बड़ा जंगल राज आपको अब क्या मिलेगा। लेकिन ये सब चीज़ तो चलिए, आपको हम नहीं बोल रहे, और भी मीडिया वालों को बोलेंगे जो कहते हैं जंगल राज आ जाएगा, फलना आ जाएगा, ढेकना आ जाएगा।
तो क्या था नहीं था नहीं पता, लेकिन आज की डेट को अगर लोग जंगल बेवकूफ़ी क्या हो सकता है। और जो भी था तो यहाँ की जनता ने 20 साल तो तपस्या करवाया, 20 साल तो सत्ता से दूर रख के आपको, अगर आप गलत किए, अगर हो सकता है कुछ भी हो उस समय, तो 20 साल तो हमें सत्ता से हमारे पार्टी को बाहर रखा गया और 20 साल तक तो तपस्या कराया गया। हमारे अगर गलती की तो गलती का परिणाम भी 20 साल मिला। एक मौका तो मिलना चाहिए। अब तेजस्वी जी के रीजन में तो जंगल राज नहीं हुआ और वो तो नए विजन के हैं। अब उनके शिक्षा पे लोग सवाल उठाते हैं। मोदी जी के शिक्षा के बारे में लोग क्यों नहीं बोलते हैं? चिराग पासवान जी फर्जी डिग्री बना लिए, चाहते तो ये भी मुख्यमंत्री के बेटा थे, माँ भी मुख्यमंत्री, पिताजी भी मुख्यमंत्री। कितना सेकंड लगता है इनको? शिक्षा पे सबसे अधिक सवाल तो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। आज ना उठा रहे हैं, पिछले 10 साल से तो भाजपा वाले उठा रहे हैं। भाजपा वाले जो नेता हैं वो कम उठा रहे थे। प्रशांत किशोर ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो ज्यादा आवाजें उठा रहे हैं। मान के चलिए कि तेजस्वी जी के शिक्षा पे सवाल करते तो हमने आपको ही कहा कि लालू यादव जी के अंदर वो कैपेबिलिटी था, लालू सर के अंदर, कि वो लंदन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री तेजस्वी जी को दिला देते हैं पटना में बैठे, लेकिन उन्होंने गलत नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे। अब तेजस्वी जी की रुचि थी खेल कूद में, वो तो उस लाइन में गए। अब राजनीति में आए तो आज 5 बोले थे ना कि हम पर हर साल 10 लाख रोजगार देंगे, 17 महीने में 5 लाख दिए ना। तो विजनरी सोच था, पढ़ा लिखा सोच था, तभी ना दिए। कहाँ नीतीश कुमार दे पाए? एक भी पेपर लीक बता दीजिए कि 17 महीने कार्यकाल में हुआ हो। लेकिन आज जैसे वो सरकार सटे तो एक एग्जाम आप बता दीजिए कि बिना पेपर लीक के हो गया हो। तो ये तो हालांकि सियासत का मापदंड जो होता है वो कभी शिक्षा से तय नहीं हो सकता है। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव भी बोले थे कि स्टीव जॉब भी पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो सक्सेसफुल है। तो ये रेशियो आप नहीं लगा सकते हैं कि कोई अशिक्षित है तो वो विकास नहीं कर सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव कि वो युवा जो है वो काफी मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो नौकरियां दिए हैं, क्या कुछ लग रहा है युवा इस बार भी भरोसा करेंगे? आप एक चीज समझिए कि आज कहीं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया है कि आप पढ़े लिखे होने चाहिए तभी आप नेता बनिएगा। हाँ, अनपढ़ लोग तो आईएएस नहीं बन जाता है, नहीं ना बनता है। तो आखिर मान के चलिए, अगर नेतागिरी करने के लिए कहीं संविधान में लिखा ही नहीं कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ये बात आता कहाँ से? आज ठीक है, आप लोग उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अगर वो मेरे को अपने पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाए तो आप लोग ये क्यों नहीं चलाते कि उनके पार्टी का प्रदेश महासचिव लंदन से पढ़ा लिखा एमबीए करके आया? ये भी चलाइए। ये अच्छाई नहीं है? मीडिया की नज़र में ये अच्छाई है कि नहीं? मैं भी लंदन से पढ़ा लिखा हूँ, एमबीए करके आया हूँ, तो ये अच्छाई है। ये तो लोग नहीं चलाते, लेकिन उनका आप ढूंढिएगा कि उनका पैर से कॉकरोच मर जाएगा गलती से तो कहिए कि जंगल राज आ गया। मीडिया वाले तो यही ना चलाते हैं। तो ऐसा आपके नेता मीडिया पे बहुत भड़के रहते हैं। उन्होंने बोला आपके सूत्र जो है वो हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, किस तरीके से अशब्द भाषाओं का मतलब अपमान किया गया। फिर उन्होंने हालांकि माफी नहीं मांगा तेजस्वी यादव। क्यों मांगेंगे माफी? मेरे कहने का मतलब है, आप सूत्र कह के आप कहिए कि वहाँ पे नाली बना हुआ है, वो सूत्र कह रहा है। अब वहाँ पे नाली, मीडिया के बोलने पे देश तो मान के चलिए 10 साल तो बर्बाद हुआ। क्या हुआ? मोदी जी को तो मीडिया ही वाला ना प्रोजेक्ट करके आज मोदी जी बना दिया। मोदी जी के अंदर अपना क्या कैपेबिलिटी था? कौन पहचानता था? आज से 2014 में जब उनका नाम नहीं आया था तो कौन पहचानता था? जो मोदी जी को तो मीडिया वाला को तो मोदी मीडिया गोदी मीडिया बोला ही गया। आज भी दिल्ली के खबरों में आप जो स्ट्रीमलाइन पत्रकारिता देखिएगा तो उसमें भी टीवी खोलिएगा तो मोदी जी सांस ले रहे हैं, बंद करिएगा तो मोदी जी सो रहे हैं, फिर चलाइएगा तो मोदी जी खाना खा रहे हैं, फिर चैनल बदलिएगा तो मोदी जी पानी पी रहे हैं। उनका मोदी जी का गतिविधि दिखाते हैं, लेकिन अच्छा काम तेजस्वी जी ने किया तो एक भी बार कहाँ हम लोगों ने सुना कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, जो सराहनीय काम है। बताइए कौन सा स्ट्रीमलाइन मीडिया ने चलाया हो? क्यों नहीं बढ़ गया? अच्छा काम के लिए जब सराहना नहीं मिलेगी, हमें उन पे जाना भी नहीं है, जनता हमारे साथ है, मीडिया के चाहने ना चाहने से क्या होगा? क्या कुछ लगता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव है, युवा चेहरा है, लेकिन उनका खेल कहीं ना कहीं जनसुराज के प्रशांत किशोर इस इलेक्शन में बिगाड़ेंगे, आपको लगता है? वो किन्हीं का खेल नहीं बिगाड़ेंगे, इतना आप निश्चित रहिए। और हमें अपने लोगों पे, अपने पार्टी के कैडर पे, अपने पार्टी के कैंडिडेट पे, सभी को शीर्ष नेता तेजस्वी यादव जी पे भरोसा है। और उनके अंदर वो एक लाइन बोलते हैं कि उम्र भली कच्ची है लेकिन जबान पक्की है। पिछले बार भी तो अपने जबान के दम पे चुनाव जीत के सरकार तो बना ही लिया था, तो लास्ट में रात में 11 बजे चुनाव हरा दिया उनको लोगों ने। लेकिन इतनी कम उम्र में जिस तरह से उन्होंने एक एक दिन में 20-20 सभा, 24-24 सभा करते हैं, तो कौन नेता कर लेगा? अच्छा, माथा में गमला रख देते हैं, महिला पे हाथ डाल देते हैं, वो काम आपको अच्छा लगता है? हाँ, राष्ट्रगान में हाथ पैर हिला के ताली मारने लगते हैं। महात्मा गांधी जी का जब शोक चलता है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।